जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र ओवी। देखते देखते दीपावली आ भी गई। अरे हाँ, जैन धर्म में दीपावली पर्व को मनाने के संदर्भ में बहुत सारे शंकाएं आती रहती है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? हाँ, बात तो सही है। मेरे पास आदरणीय छोटे दादाजी ने दीपावली पर लिखी हुई कथा एवं जानकारी का पुस्तक है। चलो हम उसमें शंका समाधान मिलता है क्या देखते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है कि जिसके द्वारा भगवान महावीर के वाणी को, उनके बताए तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा सके? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रथमतः तो भगवान महावीर के बताए तत्व ज्ञान को स्वयं समझना होगा, क्योंकि स्वयं समझे बिना न तो आत्म कल्याण ही हो सकता है और उसका प्रचार प्रसार ही किया जा सकता है। स्वानुभूति के लिए स्वयं में सिमटना जरूरी है और तत्व प्रचार के लिए समाज में फैलकर उसी में समाहित हो जाना आवश्यक है। यद्यपि ये दोनों क्रियाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है, तथापि ज्ञानियों के जीवन में इनका संतुलित समुचित समावेश होता ही है। इसके लिए जिनागम का स्वाध्याय करना, अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भगवान महावीर की वाणी का मर्म समझना संभव नहीं है। भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, हे भव्य जीवो, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग है। शब्द या अर्थ का बाचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग है। वह जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वह जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, हिंसादि पांच पाप नहीं होते। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के तीन काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। हेय उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है। अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा अर्थात यश विशेष होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है। इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं। इसीलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। जैसे हो सके वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो। अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्राभ्यास कराओ, और जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। पुस्तक लिखवाना व पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्राभ्यास के बाह्य कारण, उनका साधन करना, क्योंकि उनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है व महान पुण्य का उत्पन्न होता है। उत्तम निवासी, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपणा, सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनता ही नहीं। सो तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है, इसीलिए तुमको हठ से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार मात्र इतना ही है कि परम वीतरागी सर्वज्ञ भगवान महावीर की वाणी में समागत वीतरागी तत्व ज्ञान को भली भांति जानकर, उसके माध्यम से अपने आत्मा को पहचान कर, उसी में अपनापन स्थापित कर, उक्त तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में आपसे जो कुछ भी बन सके अवश्य करना।
दीपावली मनाने का एकमात्र यही सही तरीका है। अच्छा बताओ, आज भगवान महावीर का असली उत्तराधिकारी कौन है? हम इस बात पर लड़ते हैं कि भगवान महावीर का असली उत्तराधिकारी कौन है। उनकी विरासत आज तक किसके कब्जे में है? उनकी असली संपत्ति क्या है? पावापुरी का जल मंदिर या वैशाली का राजमहल? देखो ओवी, उनकी असली संपत्ति तो वह तत्व ज्ञान है जो उनकी दिव्य ध्वनि में लगातार 30 वर्ष तक आता रहा था। आत्मा से परमात्मा बनने की विधि और प्रक्रिया जो उन्होंने 100 इंद्रों के उपस्थिति में बताई थी, गणधर देव की उपस्थिति में बताई थी, वह विधि और प्रक्रिया ही उनकी असली संपत्ति है। जो लोग उसकी संभाल करें, वे ही उनके सच्चे अनुयायी है, सच्चे उत्तराधिकारी है। जिस जड़ और जमीन को वे तृणवत त्याग कर चले गए थे, आज हम उसी को बटोरने में लगे हुए हैं। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। किसी मंदिर या तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा कर लेने से कोई महावीर का उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। इस प्रकार किसी को राज तिलक करने से भी कोई महावीर का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। उनका बताया रास्ता जो जानता हो, उस पर भूमिका अनुसार चलता भी हो, वह ही उनका सच्चा उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी की बातें बंद करके हमें आत्म कल्याण की बातें करना चाहिए। उनकी दिव्य ध्वनि में समागत वीतरागी तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की योजना पर बात करेंगे। इसमें ही हम सबकी भलाई है। समझ में आया? हाँ, सही कहा। आपके पास ऐसी कोई शंकाएं है? बिल्कुल। अच्छा, तो आप बताइए कि इस महापर्व का नाम दीपावली क्यों पड़ा और इस पर्व पर दीपक क्यों जलाए जाते हैं? भाई, सूरज के डूब जाने पर दीपक तो जलाए ही जाते हैं। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? भगवान महावीर रूपी सूरज डूब गया था, तो प्रकाश के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी ही थी। अमावस्या के दिन घने अंधकार को दूर करने के लिए दीपक ही तो जलाए जाते हैं ना। उन्होंने आकर केवल ज्ञान कल्याणक मनाया और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की थी। पर हम केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी को तो भूल ही गए हैं और रुपए पैसे रूप लक्ष्मी की पूजा करने लगे हैं। वणिक समाज इससे अधिक और कर भी क्या सकता है? अरे भाई, अज्ञान की महिमा भी अनंत है। इसके साम्राज्य में जो कुछ भी ना आवे वो कम ही है। अंत में आप कुछ पाठकों के लिए संदेश दे ही दो। क्या ही कहना, और संदेश देने वाले भी हम कौन ही होते हैं। फिर भी तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। भगवान महावीर तो लगभग 2550 वर्ष पहले ही हमें छोड़कर चले गए। गए सो गए, लौटकर आए ही नहीं और न कभी आएंगे। अतः उन्हें बुलाने से तो कुछ होगा नहीं। अतः यह रट लगाने से क्या लाभ है कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोती हुई दुनिया को जगाना पड़ेगा। भले ही वे चले गए हो, पर आज भी उनकी दिव्य वाणी शास्त्रों के रूप में विद्यमान है। उसके और उसके विशेषज्ञ ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से अपने आत्मा को जानो, आत्मा को ही अपना मानो और उस आत्मा में ही जम जाओ, रम जाओ। तुम भी उनके समान भगवान बन जाओगे। यदि शक्ति हो, साहस हो, तो उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम भी अवश्य करो। तात्पर्य यह है कि यदि शास्त्रों को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, प्रवचन कर सकते हो तो प्रवचन करो। यदि आपसे यह संभव न हो तो जिनवाणी को छपाओ, छपाने में आर्थिक सहयोग करो। यदि यह भी संभव न हो तो उसे तन मन से जन जन तक पहुंचाने में ही सहयोग करो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दीपावली महोत्सव मनाने का इससे अच्छा और कोई स्वरूप नहीं हो सकता।
इस प्रकार यह दीपावली के संदर्भ में समाज में प्रचलित परंपराओं के संबंध में नया चिंतन प्रस्तुत किया है। आशा है पाठकगण प्रस्तुत विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे तथा अपने जीवन में यथासंभव सुधार कर ही सकती है। यदि साहस की कुछ कमी हो, करना संभव न हो, तो कम से कम सही बात समझकर अपनी समझ में सुधार करेंगे ही। जो लोग मेरे चिंतन से सहमत न हो और जिन्हें इस प्रतिपादन से पीड़ा पहुंची हो, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विश्वास कीजिए, उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए यह उपक्रम नहीं था, अपितु सत्य वस्तु तिथि को प्रस्तुत करना ही इसका उद्देश्य रहा है। जय जिनेंद्र।